सब इससे पहले क्या सब पढ़ लिए हैं? अर्थ पढ़ लिए, परिचय पढ़ लिए। अब देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का संरचना क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। नहीं पहले बॉडी उसके बारे में जान लिया, अब उसका बॉडी का स्ट्रक्चर जानते हैं, उसका हुलिया क्या है। नहीं हुलिया देखो इसका क्या है। पहले हम लोग देखेंगे इसके स्ट्रक्चर में तीन स्ट्रक्चर। किसी भी चीज को ना कैटेगराइज करने में सुविधाएं होती है। सीधे अगर हम कह दें ये इसे अच्छी खिचड़ी बन जाता है, उसी को अगर पार्ट वाइज करें तो सुविधा। जैसे खिचड़ी बना दो और उसी को भात दाल सब्जी पर अलग अलग करके बनाओ तो उसमें सुविधाएं बढ़ती है और अच्छा भी लगता है। जब चावल दाल खाना ही हो तो मिला के एक के बार किसी को दे दो उसमें, और उसे अलग अलग परोस के दो उसमें, क्या होगा? अंतर होगा कि नहीं? सीधे को चावल दे दिए, दाल दे दिए, चोखा दे दिया, अरे आपको खाना ही ना मिला के एक ही बार सौन कर दे देना, उसे खा लेगा। और उसी चीज को अगर अलग अलग प्लेट में करके दोगे तो अंतर होगा कि नहीं? वही बात है, किसी भी चीज का संरचना इसलिए बनता है कि तुम्हें समझने में सुविधाएं हो, ताकि इससे एक स्ट्रक्चर तैयार हो, लोगों को भी समझने में आसानी हो सके। इसलिए क्या किया, अर्थव्यवस्था को तीन भाग में बांट दिया। जो हम लोग उसके अर्थ में पढ़े थे ना, अब उस अर्थ को तीन भाग में बांटा गया है। पहले भाग क्या किया गया? प्राइमरी सेक्टर। द्वितीय क्या है? द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, और तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर। तीनों समझ गए? अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा काम होगा और इसमें कौन सा काम होगा। याद रखना, कोई भी चीज का जब शुरुआत होगा तो वो इसमें आएगा। याद रखना, किसी भी चीज का जब तुम लोग जब पहले क्लास में जाते हो तो क्या कहते? प्राथमिक स्कूल। समझो एक एग्जाम्पल है, तुम लोग जब शुरू करते हो पढ़ना तो प्राथमिक होता है, उसके बाद माध्यमिक होता है, या माध्यमिक को द्वितीय कर दिया। तुम लोग जो पढ़ते हो प्राथमिक होता है पहला, उसके बाद माध्यमिक होता है, और उसके बाद तुम लोग क्या करते हो? मध्य विद्यालय से करते हो, उसके बाद अपना 10th कर ले तो आगे जो करो वो आगे आगे बहुत दूर तक तृतीयक जाएगा, उसको रोक टोक नहीं है। यहाँ स्टार्ट करो। जब हमने किसी चीज का उत्पाद उगाएंगे, धरती से उगाएंगे, याद रखना सबसे पहला काम करेंगे किसी चीज के लिए तो वो हो जाएगा कौन सेक्टर? इसलिए इसे दूसरा नाम से भी जाना जाता है, कौन सेक्टर? अब कृषि क्षेत्र में क्या सब आ जाएगा बाबू? मान सकते हो तुम इसमें क्या आ जाएगा? भूमि। सीधे कृषि आएगा। भूमि क्या? कृषि आ जाएगा। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मछली पालन, मछली पालन नहीं कृषि हो गया। मत्स्य पालन, पशु पालन, नहीं आपको इस सब से अंकल क्या, ये तो हम समझ गए कि ये प्राइमरी में आ गया, क्योंकि हम गेहूं उगाएंगे। मत्स्य पालन नहीं समझे? अरे मछली का पालन करेगा, इसके बाद इसे मार्केट में सप्लाई किया जाता है। तो सिर्फ खाने के लिए लाता कहता है खाली मछली खा लेते, नहीं, इसे इसका मार्केटिंग होता है। तो मार्केटिंग होने के लिए मछली से पहले कुछ और होता है क्या? सिर्फ मछली ही है। इससे पहले कहाँ जाओगे? इससे पीछे जाओ कहीं नहीं जा सकते। इससे पीछे भूमि हो जाएगा, पानी हो जाएगा, वो सी चीज नहीं। तो मत्स्य पालन, पशुपालन। अब डेयरी का जितना काम होता है, डेयरी यानी मिल्क का, दूध का जितना काम होता है, उसके लिए पशु जरूरी है ना। किसी पेड़ा समोसा पेड़ा मिठाई खा लिया कहानी बन गया? नहीं, उसके लिए क्या जरूरी है? दूध के लिए पशु। तो ये प्राइमरी में आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले कुछ होगी नहीं। दूध का कोई भी काम होगा आगे तो उसके लिए पशुपालन जरूरी है। पशुपालन होगा तभी उसका सप्लाई होगा, तभी उसके दूध मिलेंगे, दूध से मिठाई बनेगी, मिठाई का फिर उत्पादन हो, मिठाई का उत्पादन होगा, उसके बाद उसे बाजार में बेचा जाएगा ताकि आर्थिक कल्याण हो सके। अर्थ हमेशा दिमाग में रखना। तो ये प्राइमरी में ये सब आएगा, याद रखना। प्राइमरी में वही आएगा जो जड़ से शुरू होती है, पहली याद रखो। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, एक चीज को पकड़ते सारा समझ जाएंगे। अब ये बाबू कृषि है, कृषि को ही पकड़ लेते हैं। अब इससे हम इसमें क्या करेंगे? शब्द भी देखो क्या लिखा है, उत्पादन। अब यहाँ इससे हम इस चीज को कुछ बना लेंगे। अब बन लो, यहाँ हम क्या करेंगे? इस चीज का क्या बना लिए? रोटी बना ली, रोटी ब्रेड ब्रेड बना लिए। क्या ये मान लो तो अपने भाषा में इसको हम क्या बना लिए? ब्रेड बना लिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। तो कौन से सेक्टर में आ जाएगा? सेवा सेक्टर। मतलब अभी दुकान पर काउंटर पर आकर तैयार हो गया। यहाँ बनाने का काम था, यहाँ बेचने का काम नहीं है। यहाँ बनाने का काम है, यहाँ उगाने का काम है, और बेचने का काम सेवा सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर में हो जाएगा, बेचने का काम। बात समझ लो। इसके अंतर्गत क्या सब आ जाता है? उद्योग आ जाता है। नहीं क्या आ जाता है? उद्योग आ जाएगा। उद्योग में भी तीन प्रकार का होता है, समझ लेना। कुटीर उद्योग हो जाता है, उसके बाद लघु और मध्य, मतलब सबसे नीचे मिडिल, और उससे जो हायर लेवल के वर्कर होता है ना, तो वो उद्योग को तीन पार्ट में बांटते हैं। लेकिन उद्योग को तुम्हें तीन पार्ट में बांटने की जरूरत नहीं है। तो ये उद्योग हो जाएगा, मतलब यहाँ किस चीज का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है, मतलब नई स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, किसी चीज को खाने लायक बना रहा है। सिंपल समझो, खाने लायक बना रहा है। अब यहाँ दूध मत समझ लेना कि दूध को पहले खाने लायक, तब यहाँ क्या बनाया। गेहूं समझ लो, गेहूं से यहाँ क्या किया? किसी चीज का उत्पादन किया, और उसे फिर वहाँ क्या करेगा? सप्लाई करने का काम करेगा। यहाँ सेवा में आ जाएगा। कौन सब चीज देख लो, जैसे बैंक, सब क्या हो जाएगा? जो तुम्हें सुविधाएं दे रही है,
बैंक ये किसी चीज को उत्पादन कर रहा है क्या? नहीं, ये तुम्हें सुविधाएं दे रही है। परिवहन उत्पादन कर रहा है क्या? ये तुम्हें क्या दे रही है? सुविधाएं दे रही है। ये सारी चीजें जो है किसमें आ जाएगा? सेवा। जहाँ किसी चीज का उत्पादन हो रहा है, बोलेगा कौन सेक्टर का चीज है, तुम कह देगा द्वितीय क्षेत्र। ये याद रखो। हाँ, उत्पादन हो रहा है, देखो उत्पादन। किसी भी चीज का बाबू अगर उत्पादन हो बोल दे तो कह देना द्वितीय सेक्टर में बांट लेना। अब बताओ, हम बोलेंगे कि गेहूं का फसल कौन सा सेक्टर है? मत्स्य पालन सेक्टर। हाँ, पशुपालन। अब तुम समझ लो, हमने बता दिया कि अब कहीं ग्लास का निर्माण हो रहा है, बताओ तो ये कौन सा सेक्टर है? कहीं गेहूं से ब्रेड बन रहा है, द्वितीय सेक्टर। तो द्वितीय सेक्टर में बनने का काम होगा। समझ लो कि ये मशीन का काम है, यहाँ कोई भी चीज का निर्माण होगा, ये निर्माण होने का काम है। और यहाँ के बाद ये सप्लाई का काम है, ये मार्केट में उतरेगी और ये तुम्हें सुविधाएं प्रोवाइड करेगी। बैंकिंग भी तुम्हें सुविधाएं देता है, परिवहन भी सुविधाएं देता है। उसके बाद कोई और चीजें जाएंगी, वो भी क्या करेगा? तुम्हें सुविधाएं देगा। उसी में क्या आ जाएगा? व्यापार भी। व्यापार कहाँ होगा? यहाँ नहीं होता तो यहाँ भी है, लेकिन मेन व्यापार तो यहाँ होगा ना। व्यापार का सेक्टर किसमें आ जाएगा? सेवा आ जाएगा। हाँ, व्यापार आ जाएगा सेवा सेक्टर में, क्योंकि इसके बाद ही तो कोई बिजनेस बड़े आकार करेगा। मतलब उसके बाद ब्रेड बन के आ गया था, वो व्यापार करना शुरू कर देगा, बिजनेस करेगा। मत्स्य का जो सारा प्रोडक्शन आ गया, मिल का मिठाई बन गया, मिठाई का या सेवा करेगा, तो सेवा सेक्टर में ये सारी काम हो जाएगी। सिंपल बात समझ लो। यहाँ उत्पादन का काम होगा और यहाँ किसी का काम होगा? सबसे पहला वर्ग किसी भी चीज का नींव यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, वहाँ जाकर बिल्डिंग तैयार है। ठीक, यहाँ नींव वहाँ बिल्डिंग, यहाँ नींव वहाँ बिल्डिंग, बीच में लेबर का काम। बात समझ में आ गया? ये नींव हो गया, पिलर बन गई, अब काम शुरू हो गया। नींव का मतलब गिट्टी सीमेंट बालू सब आ गया यहाँ। समझो एग्जाम्पल, यहाँ घर बन रहा है और वहाँ तैयार होगा, अब तुम रह रहे हो, ऐसा सेक्टर है। मतलब तुम्हारे पेट में वहाँ पहुंचेगा, यहाँ नहीं पहुंचेगा। पेट में पहुंचने के लिए तुम यहाँ से काम शुरू करोगे। इसलिए किसान को भगवान कहा जाता है। किसानी स्टार्ट करता है, जन्मदाता किसान ही होता है। तो यहाँ कोई भी काम किसान करेगा, लेबर करेगा, तो यहाँ से यहाँ आकर बन जाएगा, बनेगा तुम्हारे पेट में वहाँ पहुंचेगा। चाहे वो कोई वस्तु खाने पीने का हो, या तुम्हारे सेवा करने के लिए बैंक तैयार हो, या तुम्हारे सेवा करने के लिए परिवहन की सुविधाएं हो, सारी सुविधाएं वहाँ मिलेगी। अब बात समझ आ गया? प्राइमरी सेक्टर किसको कहेंगे? जो समझना कि स्टार्ट है, इससे स्टार्ट तो कुछ और नहीं है। सिंपल लॉजिक, अगर वो स्टार्ट हो रहा है इससे पहले कुछ और नहीं है तो प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, उसमें खास करके मत्स्य पालन, कृषि और किसको याद रखना है? पशुपालन। इससे ज्यादा एग्जाम्पल भी तुम्हें कहीं मिलेंगे नहीं, इतना एग्जाम्पल इसका होता है। उत्पादन सेक्टर में तुम्हें पता है कि इसमें किसी ना किसी चीज का क्या होता है? उत्पादन होता है। आज हम निर्माण बोले, तुम लोग चौक जाओ क्या? निर्माण मतलब भी उत्पादन। तो ब्रांचिंग करने, इसी में कहीं कहीं लिखा रहता है उत्पादन, फिर इसको ब्रांचिंग कर देगा और निर्माण। तो बात वही है, तुम तो उत्पादन का मतलब ही समझ तो बनना, निर्माण का मतलब भी बनना। उत्पादन में सेवा भी आ जाता है, निर्माण में सेवा नहीं आता है। क्योंकि निर्माण में क्या होता है? किसी वस्तु का निर्माण होता है, आदमी का निर्माण होता है क्या? नहीं होता है। तो उसमें सिर्फ वस्तु आ जाएगा, वस्तु आएंगे। लेकिन फिर भी समझ लो, निर्माण का मतलब तुम्हें पता चल गया, तो ब्रांचिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें उत्पादन होंगे, आप समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। जब स्टार्ट होगा तो प्राइमरी, बनने का काम होगा तो सेकेंडरी, और तैयार होकर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा तो टर्शियरी, यानी तृतीय सेक्टर। बात समझ गया? कौन सी? मछली पालन। हाँ, मत्स्य पालन प्राथमिक है, यहाँ तो दिए हैं। प्राथमिक सेक्टर मत्स्य पालन है। अब मान लो यहाँ पैकिंग हो गया, बन गया, या इसका बहुत विदेश में तो जो समुद्र में मछली मारता है वो तो बहुत बड़ा व्यापार करता है ना, बड़े स्तर पर। वो क्या करता है? मछली को मारा समुद्र से, बहुत ज्यादा, एक एक सीप भर के मछली लाता है। मारने के बाद इसे क्या किया? अच्छे से पहले सुखाया, जो उसका क्रिया होता है किया, काट उठ कर पैकिंग किया, अच्छी तरह पैक होता है, और जो 1 महीना तक सेल हो सकता है, ऐसा पैक होता है। ऐसा नहीं कि 2 दिन में सड़ जाएगा। उसे केमिकल लगाकर जो करना होगा पैक किया। देखो यहाँ पैक करने का काम है तो उत्पादन हुआ ना कुछ कर रहा है। और इसके बाद जाएगा लोगों के बीच, बाजार में उतरेगा, तो बाजार में उतरेगा तो सेवा सेक्टर। सिंपल समझ गया? एग्जाम्पल के लिए याद रख लेना कि प्राइमरी सेक्टर में कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, याद कर लेना, थोड़ा बहुत समझ आसान हो जाएगा। द्वितीय में सीधे कुछ नहीं याद करना है, याद करना है निर्माण। द्वितीय में याद करना है तुम्हें निर्माण और उत्पादन। निर्माण और उत्पादन में तुम्हें बता, कुटीर उद्योग, मध्य उद्योग, ये सब आ जाता है उत्पादन में। तो उतना ब्रांचिंग नहीं करना है। तो उद्योग याद रखना द्वितीय सेक्टर में, और क्या याद रखना है? निर्माण। और तृतीय जाने के बाद बैंक, याद कर लेना। अब देखो, प्राथमिक सेक्टर किस लिए हम कौन नाम दिए? कृषि का मतलब होता है नींव से शुरू करना। कृषि का मतलब ये नहीं सिर्फ गेहूं का उत्पादन। कृषि का मतलब तुम समझ सकते हो यहाँ इकोनॉमिक्स में, और जगह तो वही होता है। इकोनॉमिक्स में तुम समझ सकते हो कृषि का मतलब, जैसे मान लो लोहा के लिए पत्थर को तोड़कर लोहा बनता है, तो पत्थर का जो तोड़ने का काम हो वो भी प्राइमरी में आ जाएगा। कृषि का मतलब ही वही है जो सबसे नींव से शुरू हो इकोनॉमिक्स में।
और कहीं नहीं। और कहीं कृषि का मतलब खेती ही होता है। उसके बाद देखो द्वितीयक को दूसरे नाम से जान सकते हैं, नाम क्या उसका? उत्पादन क्षेत्र। तुम ये तीसरा ब्रांच नहीं भी याद करोगे ना, तो ये ब्रांच अगर याद कर लोगे तो इससे तुम सब समझ जाओगे। ये मेन ब्रांच है, देखो आज फ्रेश कर देता हूँ, ये सबसे मेन ब्रांच है तुम्हारा। उत्पादन क्षेत्र। इससे सारा काम तुम्हारा हो जाएगा। वो ये याद कर लेगा ना तो एग्जाम्पल तो अपना दिमाग में तुला लेगा। तुम्हें अगर ये पता होगा कि प्राथमिक सेक्टर को कृषि कहते हैं तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा ना कि कृषि में क्या क्या एग्जाम्पल दे दे। आ गया? द्वितीय सेक्टर को क्या कहते हैं? उत्पादन, तो दिमाग में आ जाएगा यहाँ कुछ बनने का काम होगा। और तृतीयक की बात करेंगे, तृतीय को क्या कहते हैं? सेवा। समझेगा? तुम्हें सेवा क्या दे? परिवहन तुम्हें सेवा ही बैंक तुम्हें सेवा ही देता है ना, व्यापार तुम्हें सेवा ही देता है ना, जो दूर की वस्तु को तुम्हारे घर तक पहुंचा देता है व्यापारियों, तो सेवा ही हो गया। बैंक तुम्हारे पैसा रखने का, हर काम करने का सेवा देता है, जो तुम्हें सेफ जगह देती है। परिवहन तुम्हें कहीं जाने के लिए सुविधाएं देती है। ये सारी चीज देखो, ये थर्ड नंबर तो अपने दिमाग से यूज कर लेना, अगर है इतना दिमाग तब, और नहीं तो क्या कर लेना है, ये याद कर लेना। ये तो याद ही करना पड़ेगा तुम्हें। कृषि सेक्टर वैसे याद तो हो ही गया, पहला कृषि, दूसरा उत्पादन, सेवा। कृषि में क्या आएगा इसका ब्रांचिंग कर लो, उत्पादन में क्या आएगा इसका, और सेवा में क्या आएगा इसका। अब कोई समझने में दिक्कत? इसका स्ट्रक्चर समझ गया, इसका बॉडी स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर ऐसे ही पता होना चाहिए। 3 सेक्टर के अलावा चौथा सेक्टर नहीं होता है। तीनों में जैसे भूत भविष्य वर्तमान होता है ना काल में, उसी प्रकार इसमें 3 ही, 3 से ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है? कोई भी काम होगा इस 3 के अलावा चौथा कोई सा है कि जिसमें जाएगा? कोई भी चीज बताओ, जैसे तुम कहेगा रोटी बनना आ जाएगा इसमें, द्वितीय क्या कोई आदमी व्यापार कर रहा है कहीं जाकर, उसमें आ जाएगा। सेठ साहूकार मतलब, सेठ साहूकार मतलब बैंक का सेवा देना, तृतीय क्षेत्र। जो तुम्हें पैसा देता है। सेठ साहूकार क्या करता है? तुम्हें पैसा देता है। पुराने जमाना का चीज, आप बैंकिंग आ गया तो आप सेठ साहूकार पर क्यों मर रहे हो? बैंकिंग उसका सबको छीन लिया, बैंक आ गया तो सेठ साहूकार का हक छीन लिया। आप लोग सेठ के पास कम ही जाते हैं, क्योंकि सेठ 5 रुपए प्रतिशत की दर से ब्याज पर तुम्हें पैसा देंगे, बैंक तुम्हें 1 रुपया पर दे देगा, तो लोग बैंक ना जाएंगे। इसलिए बैंक को ही तुम चाहो तो इसमें ऐसे करके सेठ साहूकार लिख लो, ये भी तो तुम्हें पैसे ही देने का काम करता है और पैसा लेने का काम करता है, तो ऐसा ही काम है। तो इसलिए सेठ साहूकार आप नहीं रखना है, बैंक बोल के दोनों चीज को भूल जाना है। मत बोलना सेठ साहूकार, आप बैंक ही बोलो। सेठ साहूकार कहानी अब धीरे खत्म हो रही है, ठीक है ना? प्रशासन रहेगा। प्रशासन, देखो प्रशासन तुम्हें क्या किस लिए आया? तुम्हारे सेवा करने के लिए। तो टर्सरी में आ गया। कोई भी 2-4 बात बोलो, हम उसको दे देते तीनों में। दुनिया में कोई वर्ग है उसका नाम बोलो किसी को? महाजन। महाजन, उसमें आ गया ना, पैसा दे रहा है। बैंक में। हाँ, तो महाजन क्या होता है? बैंक का काम करता है, उधार दे देता है तुम्हें, तो क्या हुआ? बिना पैसा का भोजन मिल गया, तो बैंक का काम है ना वो। और बोलो कोई ऐसा एग्जाम्पल जो इस तीनों से बाहर हो जाए, बताओ। नहीं पता है तो सारा इसी तीनों में आएगा। पता नहीं है ही नहीं, पता क्यों लगा? इससे ज्यादा है ही नहीं। तो आप समझ गया? कभी कोशिश घर पर जाके करना, अगर इससे अलावा किसी और में आ जाए तो हमें आके बताना, फिर हम उसे और एक ब्रांच करके देखेंगे। लेकिन अभी तक अर्थव्यवस्था में ऐसा हुआ नहीं है और तो कर भी नहीं पाएगा। चैलेंज है, घर पर जाकर कोशिश करना पर दिन कि कोई आए ऐसा अंकल को बताएंगे कि इसमें तीनों में से किसी अलग में चल जाए। अगर चल गया तो मुझे आके बताना, हम दूसरा एक और ब्रांच बता देंगे, चौथी सेक्टर जो तुम लोग निर्माण करोगे चौथा सेक्टर में जाएगा। ठीक करके देखना, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि अभी तक तो हुआ नहीं, लेकिन करके देखना, हो जाएगा तो लोग बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक।